हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कुछ अफर्मेशंस लेके आई हूँ मनी वाइज प्रॉब्लम को लेके। पैसे को लेके हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। कभी सोचा है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो हम भाग्य को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, बट समहाउ हम खुद ही इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे वर्ड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड ना होके प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाते हैं। हमारा जो फोकस है वो प्रॉब्लम पे चला जाता है पूरा। थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम आई लाइफ में और प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत कॉमन सी चीज़ है, और हम क्या बोलेंगे, अरे बाप रे इतना पैसा लग रहा है, इतना कर्ज़ा हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे इसको चुकाऊँ, कैसे इससे फ्री हूँ, है ना। अब इन सारे सेंटेंस में हम एक ही चीज़ को रिसेंबल कर रहे हैं बार बार, हमारे ऊपर जो पैसे को लेके प्रेशर है या जो कर्ज है उसी को। तो यहाँ हम ये चीज़ गलत सोच लेते हैं। हमें इसका अपोजिट सोचना है। हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सुन रखा है, बहुत कुछ पढ़ भी रखा है, बहुत सारे अफर्मेशंस भी हम ट्राई करते हैं, खुद से अफर्मेशंस बनाते भी हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, हम अफर्मेशंस गलत फॉर्म कर लेते हैं। हम कोई भी अफर्मेशन को फ्यूचर टेंस में फॉर्म करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैंने जैसे बोला कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं ये काम कर लूँ। मैंने क्या बोला, आ जाए। आ जाए मतलब कि फ्यूचर में आए। अब फ्यूचर का क्या कभी किसी ने देखा है? क्या फ्यूचर आता है? फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट बन के आता है ना। तो हमें फ्यूचर टेंस में नहीं बोलना है, हमको प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन फॉर्म करना है और उसको ही बोलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं भूलते हैं, हम प्रॉब्लम को ही बार बार बोलते हैं कि इतना पैसा आ जाए कि मेरे सारे डेब्ट फ्री हो जाऊँ मैं, या मेरे कर्जे चुक जाएं। अब यहाँ पर भी हमने क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार हमारी प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कर्ज़ है, इसको कैसे चुका सकते हैं? जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, है ना। मतलब कि हमारे को मोर एंड मोर अर्न करना है। जब मोर एंड मोर अर्न करेंगे तभी कर्जा चुकेगा, है ना। तो इसके लिए हमारा अफर्मेशन क्या होना चाहिए? आई एम अर्निंग मोर एंड मोर मनी। पहली चीज़, आई एम अर्निंग मोर एंड मोर मनी, मतलब कि मैं कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। आई एम अर्निंग मोर एंड मोर मनी। दूसरा, अगर आपने कोई डिज़ायर्ड फिगर सोच के रखा है कि आपको बैंक अकाउंट में इतना फिगर चाहिए, तो आप उसको भी कर सकते हो। सपोज़ 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो ऐसा कि दिस अमाउंट आई एम अर्निंग पर मंथ, आप ऐसा भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 लाख, तो 5 लाख आई एम अर्निंग पर मंथ। ऐसा नहीं कि आपको 1-2 दिन में रिजल्ट मिलेगा, एटलीस्ट 21 डे आपको ट्राई करने में पड़ेगा और रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपके पास 2 तरीके होते हैं इस अफर्मेशन को ट्राई करने का, वो भी सुनिए। पहला तरीका तो है कि आप इसको बार बार बोलें, उससे वाइब्रेशंस काम करते हैं आपके। सुबह उठते साथ ही, रात को सोने के पहले आप सारे वाइब्रेशंस रिपीट करें। दूसरा तरीका होता है हमारा कि हम उसको लिखें, एटलीस्ट 21 टाइम्स हम पर डे उस सेंटेंस को, उस अफर्मेशन को लिखें। उससे भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है CBT, मतलब कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का है ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है कि आप उसको लिखें बार बार। उससे क्या होगा, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे बार बार और वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको किसके बारे में सोचना है? प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। इसी तरह से अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है किसी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर उसके लिए आपके लिए अफर्मेशन लेके आऊँगी। थैंक यू।